हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉपशिप किंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरी लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर जीएसटी रिक्वायर्ड है या नहीं ड्रॉप शिपिंग के लिए। बहुत लोगों को डाउट था, बहुत लोग मेरे से कमेंट भी करते थे, इंस्टा पे मैसेज भी करते थे रिगार्डिंग जीएसटी इज नेसेसरी, कंपलसरी, या फिर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो वो सब से बहुत लोग डरे भी थे, बहुत लोग जानना भी चाहते थे। तो ये सब वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ ऑलमोस्ट। ओके, ओवरऑल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है जीएसटी, वो पहले समझते हैं। ठीक है, आपने अगर एज पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, काफी कुछ रजिस्ट्रेशन होता है इस ओवरऑल प्रोसेस में। अगर आप चाहो तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आते हैं, बट हमें जो कंसिडर करना वहां पे वो कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, वो करना भी है या नहीं वो आगे समझेंगे। हम पहले समझते हैं जीएसटी किस तरह से काम करती है। ओके, तो लेट से आपने कोई सामान खरीदा, अब यहाँ पे आपने कोई सा भी परचेस करा, तो आपने लेट से अगर आप 10,000 का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसमें 18% जीएसटी देते हो। ठीक है, हाँ एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे देना चाहता हूँ आप सभी को कि मैं कोई सीए नहीं हूँ। जो भी मैंने पढ़ा सीखा है सब ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही सीखा और एक्सपीरियंस से ही सीखा है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी नंबर या फैक्ट में हो, तो आप एक बार उससे रीचेक जरूर करें जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लेट से आपने कोई 10,000 का सामान खरीदा तो उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी दिया। राइट, अब ये जब आपने जीएसटी दिया तो आपका ओवरऑल अमाउंट बढ़ के कुछ अमाउंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, बट वो उसका प्राइस था 10,000, आपके पास जीएसटी 18% एक्स्ट्रा आपके पास चला गया, आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर सेम आपका अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं है, अगर सेम आपके पास जीएसटी नंबर होता, ओके, और जीएसटी जब आप दे रहे थे और उसमें जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है। ठीक है, आप अगर चाहते तो उसमें फिल कर सकते थे, नहीं चाहते तो नहीं भी फिल कर सकते। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता और जीएसटी नंबर होता और आप इसमें डालते, तो कहीं ना कहीं वो 18% जीएसटी अब वो एज अ रिकॉर्ड आपके आपका रहता रिकॉर्ड में। ओके, जब आप कभी पे आप फाइलिंग करते, ओके, और किसी से कोई आपको आपके सर्विस के लिए 18% जीएसटी देता या आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, जीएसटी देता, तो वो इससे माइनस हो जाता। ओके, मतलब मैं आसान भाषा में समझाता हूं कि यहाँ पे आपको 1800 अगर एक्स्ट्रा पड़ा, ठीक है, एक जीएसटी में, लेट से मैं अमाउंट अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक, 1800 अगर एक्स्ट्रा पड़ा आपका, तो यहाँ पे आपने क्या दिया, आपने एक्स्ट्रा 1800 एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, अब जब आपने और फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपने जीएसटी लिया तो किसी बिजनेस के लिए ही लिया होगा। ठीक है, फिर जब आपके कस्टमर या फिर आप ई कॉमर्स चला रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर कोई भी छोटे मोटे बिजनेस है आपकी, कुछ भी है, आपने जीएसटी लिया, कोई भी कस्टमर जब आपको 18% जीएसटी देगा, ठीक है, तो वो जीएसटी आपका नहीं होता, आपको वो गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है फाइलिंग के टाइम पे। ठीक है, बट जैसे कि आपने ऑलरेडी एक सामान खरीदने के लिए ये जीएसटी दे रखा था, तो ये कॉम्पेंसेशन यहीं से ले लेगा और ये 18% जीएसटी आपको देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, ठीक है, अगर ये जीएसटी नंबर नहीं होता तो सिर्फ आपका क्या होता कि आपको, ओके, मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो 18% आप दे रहे थे, ओके, इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। बट अगर आप जीएसटी नंबर ले रहे हो और आपके पास है और फिर आप इसमें 18% जब जीएसटी दे रहे हो, तो आपके ट्रैक में जब आपको कोई 18% जीएसटी देगा तो वो गवर्नमेंट को आपको नहीं देना है, यहाँ से ये माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा फंडा होता है बिजनेस का। चलिए हम और आगे समझते हैं अच्छे से। अब हमारे बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं रिक्वायरमेंट है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो वो पहले समझते हैं कि अभी एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर अगर हम बनाते हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। हमें रिक्वायरमेंट होती है डोमेन और शॉपिफाई की। इन दोनों के मदद से हम एक स्टोर इजिली रन कर सकते हैं। राइट, ओके, और डोमेन और शॉपिफाई से आपका एक स्टोर बन जाता है। ठीक है, और आपने डोमेन क्या होता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वो कोई बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बहुत ही इजीली आपको गोडैडी या होस्टिंगर से आपको डोमेन परचेस कर सकते हो अपने नाम पे। ओके, जब आप ये करते हो उसके बाद क्या होता है, आपका वेबसाइट रेडी हो जाता है। लेट से आपने डोमेन लिया abc.com। ओके, अब अगर इन फ्यूचर आपका प्लान बहुत बड़ा है, ओके, आप इस डोमेन को एक ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, अभी जो आपके हमारे पास होता है वो दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। अभी जो हम पर्सनली ओपन करते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट, और ये जो हमारा होता है हम कंपनी का करते हैं वो होता है करंट अकाउंट। कंपनी का कब होता है, जब ये सेम आपने नाम से प्राइवेट लिमिटेड करा रखा होता है। ओके, लेट से मैंने करवाया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब मेरा जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी मैं पेमेंट गेटवे करूंगा या फिर जो भी मैं शिपिंग में पेमेंट गेटवे डालूंगा, वो रहेगा मेरा करंट अकाउंट का। ओके, समझिएगा थोड़ा सा बहुत जोड़ के
कि यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम अभी ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, या तो ग्लोरोड से करते हैं, ठीक है, या रोपोसो से करते हैं, ठीक है, या फिर हम खुद से मैनुअली सप्लायर से करते हैं और हम शिपिंग इंटीग्रेट करते हैं, लेट्स से कोई भी शिप रॉकेट का, ठीक है। तो हमें वहां पे क्या डिटेल्स डालना होता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होता है, सो दैट कि हमें पैसे ट्रांसफर करें हमारे अकाउंट में, राइट। या फिर अगर हम पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो रेजर पे कुछ भी पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे भी हमें बैंक अकाउंट डालना पड़ता है, ठीक है, तो हमें बैंक अकाउंट में आता है। बट अगर हमारे पास कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो हम सब कुछ पर्सनल सेविंग अकाउंट रखेंगे, बट रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड है तो हम करंट अकाउंट हर जगह डालेंगे। रेजर पे का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो वो करंट अकाउंट से ही करेंगे, और वो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा हमारा प्राइवेट लिमिटेड पे होगा और जीएसटी का रिक्वायरमेंट मस्ट होगा, ओके। बट अगर हम सेविंग अकाउंट पे करते हैं तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली डेटा है जो शायद क्लियर नहीं है मुझे, बट 20 लाख पर ईयर हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट पे, ठीक है, विदाउट जीएसटी फाइलिंग, ओके। ये डेटा कंट्री टू स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, वो सभी आप लोगों को चेक करने की जरूरत है। तो अभी फिलहाल के लिए कंक्लूजन क्या निकलता है कि जीएसटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मैं बहुत क्लियर वे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जीएसटी आप कर सकते हो। और जीएसटी क्या फायदा है, आप जब फेसबुक अकाउंट पे फेसबुक एड्स रन करते हो तो आप फेसबुक एड्स में अगर बजट लगाते हो डेली का 1,000 रुपए, तो वो 1,000 रुपए आपके एड्स में इन्वेस्ट नहीं होता, उसमें 18% जीएसटी वो टैक्स काटता है, ओके, 18% जीएसटी कटता है, और उसके अलावा जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस पे आपका इन्वेस्ट होता है। तो वही सेम नंबर पे अगर आप जीएसटी, अगर आप एक ऑप्शंस होता है वहां पे पेमेंट गेटवे ऐड करने के पहले वो जीएसटी नंबर मांगता है, ऑप्शनल होता है, बट अगर आपने जीएसटी नंबर ऐड करा होगा तो कहीं ना कहीं इसका क्लेम आपको फ्यूचर में मिलेगा आपके प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करके, ओके। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर अच्छा है, अगर आप बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फेसबुक में तो अब आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। अगर आप जीएसटी नंबर लेते भी हो तो आपको हर मंथ फाइलिंग करना पड़ता है, ठीक है, नील फाइलिंग भी होता है, तो मंथली फाइलिंग करना ही पड़ेगा आपको। तो इसका अगर आप डॉक्यूमेंट से बचना चाहते हो तो अभी फिलहाल आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, कोई जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है फेसबुक एड्स पे और आप चाहते हो कि जीएसटी लेना चाहिए और रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो आप जीएसटी ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आप सब कुछ नहीं चाहते हो, सेविंग अकाउंट में हो, आप अगर अपना कंपनी ओपन करना चाहते हो तो कोई भी नाम से प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड ओपन कर सकते हो और उसमें आप करंट अकाउंट खोल सकते हो, उसमें जितना ब्रांड्स आप चाहो उतना ट्रेडमार्क करवा सकते हो। लेट से अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लूं मामा अर्थ का, ठीक है, तो मामा अर्थ प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, मामा अर्थ इज अ कंपनी, ओके, एक ब्रांड है होसाना प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड इस नाम से है, बट इसने एज ये पेरेंट कंपनी होसाना, इसका ये ब्रांड है जो ट्रेडमार्क करके बस है, तो जितना भी बिलिंग फाइलिंग पेमेंट सब कुछ होता है वो इससे होता है, बट ये एज जस्ट इसका ब्रांड है। तो वैसा आप भी कर सकते हो, आप किसी भी नाम से अपना, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हो, अपने सरनेम के नाम से प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हो, और आपका जो भी स्टोर रहेगा, लेट्स से abc.com, तो एबीसी का आप ट्रेडमार्क ले सकते हो और उस स्टोर में, उस प्राइवेट लिमिटेड में एज अ ब्रांड आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस, आप कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपका जीएसटी हो गया उसके बाद तो जीएसटी आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड करवा लिया, क्योंकि फिर आपको हर प्रोडक्ट पे अपना जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, जीएसटी फाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जीएसटी अगर ये सब, लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ कि ये सब में काफी टाइम भी लग जाता है आपको, वैसे रजिस्ट्रेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, 7 दिन लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, पेपर का, बैंक अकाउंट का, ये सब जीएसटी का, फाइलिंग का, बिजली बिल का डिटेल्स, उसका ये डिटेल्स, वो सब में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर वो सब आप नहीं करना चाहते हो, वो सब परेशानी से आप अभी मुक्त होना चाहते हो, तो नॉर्मल आप अपने अकाउंट से चलाओ फेसबुक एड्स, 18% जीएसटी तो फेसबुक एड्स को, और फिर आपका वो काम चलता रहेगा। तो अभी, और मैं एज अ बिगिनर्स को कभी नहीं कहता हूं कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि आपका स्टोर अभी टेस्टिंग फेज में होता है, आप मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट चेंज करोगे, ठीक है, तो स्टोर अगर टेस्टिंग फेज में है तो आप कभी भी ये मत करो कि रजिस्ट्रेशन पे भागो, पहले आप स्टोर देख लो, आप देख लो प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद आगे देखो और समझो, अगर सही चल रहा है और आप इसको एक ब्रांड की लेवल से देख रहे हो तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, आपका आइडेंटिटी भी बनेगा, और कहीं ना कहीं सब कुछ लीगली होगा तो और बेटर रहेगा, ओके। तो एक पहचान भी बनेगा। अगर आप ये चाहते हो कि अभी जैसे अर्निंग हो रही है वैसे अर्निंग हो, तो फिर आप इंडिविजुअली भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, बहुत लोग कर रहे हैं जो लाखों कमा रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है इसमें अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ड्रॉप शिपिंग से डाउट है तो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ज्वाइन है तो वो लोग डाउट पूछते रहते हैं, अच्छा कम्युनिटी है, लोग खुद से रिप्लाई करते हैं। दूसरी बात, अगर बहुत लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं रिगार्डिंग
ड्रॉप शिपिंग सीखने के लिए, गाइड मी। तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स बना रखा है ड्रॉप शिपिंग का, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे A to Z ड्रॉप शिपिंग सिखाया गया है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो ड्रॉप शिपिंग आप सीख सकते हो, तो वो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बेटर रहेगा। मैं पर्सनली किसी को गाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आप सभी को पता है पॉसिबल नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मैंने बनाया है, बहुत लेटेस्ट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आइडिया हो, अगर जो भी थॉट हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे लाना चाहिए, आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं पक्का, अगर ज्यादा लोगों की मेजोरिटी रहेगी, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। थैंक यू।